नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपन ये नया चैनल बनाया था जीवा स्टडी मैथमेटिक्स। इसका रीजन है कि जो नए स्टूडेंट है या फिर पहली बार जो तैयारी करेंगे उनको सही दिशा मिल सके। तो आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, मेरे पर विश्वास करके मैं आपको सही दिशा बताता रहूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि नए स्टूडेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और आज जो अपना टॉपिक है आज के वीडियो का वो भी यही है कि नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं ना वो क्या जल्दी हार मान लेते हैं सिलेबस को देखकर। तो उनके लिए क्या वो प्रॉब्लम फेस करेंगे और क्या उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि वैकेंसी आपकी क्या है, अगले मंथ यानी कि अप्रैल में लगभग अनाउंस हो जाएगी। वैकेंसी 100% आनी है। अब एग्जाम कब होगा, तो आप ये मत सोचो कि जल्दी एग्जाम हो जाए, जल्दी एग्जाम हो जाए, सितंबर अक्टूबर में हो जाए, क्योंकि जो नया स्टूडेंट है या फिर पहली बार जो तैयारी करेगा सेकंड ग्रेड की, उसको 5-6 महीने मिनिमम आपको एक बार सिलेबस कवर करने में लगेंगे। एक बार पूरा सिलेबस कवर करने में आपको कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, ठीक है। वो भी तब जब आप रेगुलर पढ़ोगे, ठीक। और दूसरी बात, आप वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते, ना ही फॉर्म का, ना ही एग्जाम डेट का। मैथ की तैयारी करनी है आपको सेकंड ग्रेड की, तो बिना वैकेंसी सामने हुए स्टार्ट कर दो कि करनी है तो करनी ही है, ठीक है। तो अगर 2024 में अगर आपका एग्जाम होता है तब ज्यादा फायदा है जो नए स्टूडेंट है उनको, क्योंकि इसी साल अगर एग्जाम हो जाता है सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हुआ तो जो अभी इस साल जो 2022 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने तैयारी की थी, जो लगभग 55-58 नंबर पर रुक रहे हैं, ठीक है। क्यों? पेपर का लेवल इतना आ गया कि ये जो 55-58 वाले वो आराम से, अगर इजी लेवल होता तो 70 क्रॉस कर जाते, 80 क्रॉस कर जाते, लेकिन पेपर का लेवल प्लस एग्जाम प्रेशर ने उनको क्या 55-58 पर रोक दिया। तो अगर 5-6 महीने में एग्जाम दोबारा होता है तो इनको एकदम क्या डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और अगर 2024 में एग्जाम होता है तब क्या है, आपको जगह बनाने का मौका मिलेगा जो नए स्टूडेंट है उनको, ठीक। अब दूसरी बात कि नए स्टूडेंट क्या फेस कर सकते हैं। देखो, मेरे सामने पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या है सेकंड ग्रेड की जगह थर्ड ग्रेड को चुन लिया, ठीक है। क्यों चुना? क्योंकि सेकंड ग्रेड में पोस्ट भी कम थी, सिलेबस भी बड़ा था, और दूसरी जो सबसे मेन बात थी कि 5 दिन पढ़े कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो अलग ही जगह आ गए अपन, क्योंकि ना तो अपन ने वीडियो पटवारी में कहीं ये पढ़ा, ना ही अपन ने रीट में कहीं ये सिलेबस पढ़ा है। तो अपने को क्या जाता है, और फिर अपने पता ही है जो ग्रेजुएशन वगैरह होती है वो जुगाड़ से की होती है, ठीक है। 5 साल के पेपर पढ़ लिए, ग्रेजुएशन हो गई, 60% बन गए, 65 बन गए, 70 बन गए, ठीक है। 10+2 हालांकि फिर भी अपनी सही पढ़ी होती है। तो ये सब डर आपको क्या कर देते हैं, फिर 5-10-15 दिन में क्या करते हैं कि सेकंड ग्रेड को तो रहने देते हैं यार, बहुत हार्ड है ये। ऐसा इस बार हुआ, ठीक है। और इस बार तो ज्यादा हुआ क्योंकि सामने रीट दिख रही थी सबको कि यार इससे अच्छा तो रीट है, वहां पर 46,000 है, 60,000 पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि काट पीट कर आपके उतनी पोस्ट आएगी, ठीक है। वो नहीं सोचा किसी ने। तो सबसे ज्यादा जो नए स्टूडेंट फेस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको बचना है कि 5-6 महीने आपको क्या सिलेबस कवर करने में लगेंगे। आपको इतने दिन संयम रखना है, सब्र रखना है। दूसरी बात है कि हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक आपको पहली बार में समझ में ही ना आए, ठीक है, या फिर आपको क्या उस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगे पहली बार में। तो ऐसा मत सोच लेना यार ये तो मैथ तो बहुत ही हार्ड है, ऐसा दिमाग में लाना भी मत। कोई हार्ड नहीं है। दूसरी बार पढ़ोगे तो और इजी हो जाएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो और इजी हो जाएगी, चौथी 5वीं बार में तो एकदम इजी हो जाएगी आपके लिए हर एक चीज। पहली बार में आपको हो सकता है कि कुछ चीज के अलावा सभी हार्ड लगे, और वो लगेगी भी क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। और पढ़ने पर दूसरी तीसरी बार जैसे आप रिवाइज कर लोगे ना, चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं एकदम क्या हूं, प्रिपेयर हूं। तो ऐसा पहली बार 15-20 दिन में क्या है, मन में मत ठान लेना कि यार सेकंड ग्रेड मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गजब का सिलेबस है, इंटरेस्टिंग सिलेबस है, आपको बोर नहीं होने देगा, इतना अच्छा सिलेबस है, ठीक है। एक भी बार आप बोर नहीं हो पाओगे 1% भी, इतना गजब का सिलेबस है इसका। दूसरी बात अपने को क्या बचनी है जो नए स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको बता देता हूं। दूसरी चीज से बचनी है कि ग्रेजुएशन हार्ड है, इस धारणा से बाहर निकलो आप। ग्रेजुएशन वाला पार्ट हार्ड है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। यूजी वाला पार्ट भी उतना ही इजी है जितना कौन सा है 10+2 वाला। कोई हार्ड नहीं है, कोई इजी नहीं है। उतनी आपको मेहनत उसमें लग रही है, उतनी इसमें लग रही है, ठीक है। ग्रेजुएशन पार्ट हार्ड नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने छोटे मोटे, उससे आपको एकदम इजीली हो जाएगा। बहुत सारे जो टॉपिक या फिर हम कह सकते हैं बुक हैं जो ग्रेजुएशन के, या उनमें तो क्या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इतने ऊपर ऊपर से पूछते हैं, इतना डीप से शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इस बार क्या है, थोड़ा सा लेवल अलग आने के कारण क्या हुआ कि गड़बड़ा गया सब कुछ, और 40% का रूल होने के कारण 60 से नीचे आ गए। लेकिन जो यूजी है उसमें क्या इस बार ऐसा भी बहुत स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या 10 में से किसी ने 6 टॉपिक पढ़े, किसी ने 60 टॉपिक पढ़े, तो वो भी कारण हो गया। और पैटर्न चेंज होने के कारण फिर क्या हुआ कि क्वेश्चन ग्रेजुएशन से ज्यादा आ गए, और वो इसलिए रह गए। वो इसलिए नहीं रहे कि मतलब पेपर क्या है कि हार्ड आ गया, वो इसलिए भी रह गए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रॉपर तैयारी कर रहे थे उन्होंने क्या ग्रेजुएशन में 10 में से किसी ने 6 किसी ने 60 टॉपिक कर रखे थे, तो लगभग 5-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आए, तो उससे क्या हो गया फिर घाटा हो गया।
अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, फिर बता देता हूं कि यूजी हार्ड है, ये दिमाग से निकाल देना, ना ही यूजी हार्ड है ना ही 10+2 हार्ड है। पहली बार में हो सकता है दोनों ही हार्ड लगे आपको, दूसरी बार पढ़ोगे तब थोड़ा और इजी लगेगा। ऐसे बार बार रिवाइज करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे तो हर चीज आपको इजी लगने लग जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इस वीडियो की कि प्रेशर में आकर या फिर यस पहली बार आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये मत सोच लेना कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, सेकंड ग्रेड तो मेरे बस की बात नहीं है, इसको छोड़ देता हूं। ऐसा सोच लोगे तो फिर तो आपको पता ही क्या होना है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार में सबको हार्ड लगता है, दूसरी बार में थोड़ा इजी लगेगा, बार बार पढ़ोगे तो एकदम फ्रेंडली हो जाओगे उस चीज के बारे में। तीसरी बात कि अंधाधुंध नहीं पढ़ना अपने को कि यार सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया, रात को 12 बजे तक पढ़ रहा हूँ लगातार, मैं तो बाहर ही नहीं निकलूंगा, सेकंड ग्रेड करूंगा। ऐसा भी बिल्कुल मत करना। 2 घंटे लगातार पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, फिर आपका मन करे कि अब तो ऊपर से जा रहा है, रुक जाओ, ब्रेक लो, यूट्यूब चलाओ, ठीक है, फिर आधे घंटा 15, 20, 25 मिनट जैसा भी है, उसके बाद में वापस पढ़ो। फिर अगर मैथ से बोर हो जाओ तो फिर आप क्या है जीके पढ़ो, जो फर्स्ट पेपर है वो। तो ऐसा पढ़ना, आपको प्रेशर नहीं लाना है खुद पर। जरूरी नहीं है कि 6 बजे से 12 बजे तक रात को पढ़ेगा वही लगेगा, नहीं। अगर आप 4 घंटा एकदम अच्छे एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हो, वो 10 घंटा प्रेशर में पढ़ने से भी ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप नए स्टूडेंट्स को फिर बोल रहा हूं कि सिलेबस का बर्डन मत लेना, लोड मत लेना कि यार ये सिलेबस तो अपने समझ से बाहर है। पहली बार में सबको समझ से बाहर लगेगा। ज्यादा पढ़ना नहीं है, जितना मन करे उतना पढ़ना है, ठीक है। अगर ऊपर, क्योंकि अगर मान लो कि आप प्रेशर में कि आपको मान लो 1 घंटे पढ़ने का मन है, 1 घंटा हो गया, फिर आपको लग रहा है यार थोड़ा बाहर घूमाऊं, थोड़ा ये कराऊं, और फिर भी आप क्या है अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं बैठा रहना है मेरे को तो यहीं पर, तो फिर वो उस टाइम जो आप पढ़ोगे ना वो सारा ऊपर से जाएगा आपके। तो इससे अच्छा है कि जितना मन करे उतना पढ़ो, लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़ो, मन को बनाने की कोशिश करो पढ़ने के लिए। ऐसा ही नहीं कि आपका मन पूरा ही नहीं करे पूरे दिन में, वो भी आपको बचना है। और नए स्टूडेंट को फिर बता देता हूँ, कुछ भी हार्ड नहीं है, बार बार पढ़ोगे ना, पहली बार में हार्ड लगेगा, बाद में सब इजी लगने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।